अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, इट्स मी अब्दुल्ला हनीफ लाडा चंदा। सो वेलकम बैक चंदा। हमने इससे पहले वाली पार्ट 1 वीडियो में चंदा हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया था। ओके शाबाश। उसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर 1 पूरा डिटेल में सॉल्व किया था एंड वी आर सॉल्विंग अक्टूबर नवंबर 2024। ओके शाबाश। सो 2024 वी आर सॉल्विंग। ओके सो लेट स्टार्ट। ओके शाबाश। चलो भाई, आप क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। कोई भी इशू हो चंदा, यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क क्वेश्चन ऑन द गिवन व्हाट्सएप नंबर। ओके शाबाश। अच्छा भाई, शोज फ्रीजर ए क्लास। ओके शाबाश। The door is closed and the freezer is switched on a class. Shabash. A cold liquid is pumped through copper wire at the top of the freezer. The temperature of the air next to the copper pipe decreases quickly. क्यों डिक्रीज हो रहा है? एक्सप्लेन हाउ द टेम्परेचर ऑफ द रेस्ट ऑफ द एयर इन द फ्रीजर डिक्रीजेज। अब क्लास आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ चंदा कि जब भी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है क्लास, वो होता है मास अपॉन वॉल्यूम। यानी क्लास एज सून एज यू इंक्रीजेज द टेम्परेचर वॉल्यूम हैज़ बीन इंक्रीज होता है क्लास, और डेंसिटी क्लास लाइटर हो जाती है और कम हो जाती है और जो आराम से इवेपोरेट हो जाता है क्लास। ओके, तो इसमें चंदा आप लोग क्या बोलोगे शाबाश के जो एयर हमारे पास नेक्स्ट टू द पाइप है चंदा, वो कॉन्ट्रैक्ट होगा। ओके, यानी वॉल्यूम डिक्रीज होगा और इसकी आपके पास डेंसिटी क्या होगी शाबाश, इंक्रीज हो जाएगी। अच्छा ठीक, द डोर इज क्लोज एंड द फ्रीजर इज स्विच्ड ऑन। क्लास फ्रीजर इज स्विच्ड ऑन। ओके चंदा, यानी कि यहाँ पे चंदा टेम्परेचर कूल डाउन हो रहा है। क्या हो रहा है शाबाश, कूल लिक्विड यानी टेम्परेचर। तो आप क्या बोलोगे चंदा इसमें कि सर मेरे पास डेंसिटी का फॉर्मूला है मास अपॉन वॉल्यूम। यानी क्लास अब वही वाला है, टेम्परेचर कम होगा तो वॉल्यूम हैज़ बीन रिड्यूस होगा। रिड्यूस से मुराद कंप्रेस्ड होगा। जब वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी क्या होगी, हैवी हो जाएगी। समझ आ रहा है शाबाश। और आपके पास क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगी। समझ आ रहा है शाबाश। पहले आपके पास लाइटर था जब वो आपका वार्म हो रहा था, अब ये हैवी हो रहा है, कोल्ड डाउन हो रहा है। ओके शाबाश। तो ये दिमाग में रखना शाबाश कि कोल्ड डाउन हो रहा है सर, या आपके पास हीट अप हो रहा है। ओके शाबाश। तो आप क्या बोलोगे शाबाश, पहला पॉइंट आप बोलोगे कि एयर next to the pipe, air next to the pipe contract। मैंने आपको बोला था चंदा, जब टेम्परेचर कम होगा तो वॉल्यूम का क्या आम होगा, इट्स वॉल्यूम डिक्रीजेस। वॉल्यूम डिक्रीजेस एंड इट्स डेंसिटी इंक्रीजेस। पहला पॉइंट समझ आया शाबाश कि कैसे एयर जो होती है पाइप के करीब होती है, कूल डाउनर। कूल डाउन का मतलब है टेम्परेचर कम हो रहा है, वॉल्यूम भी कम हो रहा है, तो डेंसिटी हैवी हो रही है जनता। पहला पॉइंट हो गया शाबाश। अच्छा जी, आप क्या बोलोगे, कोल्ड एयर जो चंदा डेंस होता है ना, वो भी सिंक करते हैं। कोल्ड एयर नेक्स्ट टू द पाइप सिंक से। मैंने आपको बताया ना क्लास कि जब हम लोग एसी ऑन करते हैं तो जो कोल्ड एयर होती है उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है ना, वो नीचे आता है। हैवी है ना, हैवी नीचे आता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल है। और आपको पता है कि क्या होगा, जो वार्म एयर होगी क्लास, वार्म एयर कहाँ पे होगी, एट द बॉटम। शाबाश, warm air at the bottom, okay, rises। okay, कन्वेक्शन, ये कौन सा प्रोसेस क्लास, ये कन्वेक्शन करंट सेटअप। ये तो रियल लाइफ में क्लास होता है
कि जो वार्म एयर होती है वो लाइटर होती है, ऊपर आती है, पे कोल्ड या जो हैवी होती है, इसी का नाम तो पूरा कन्वेक्शन करंट है। समझ आ रहा है? शाबाश, आगे खोल रही है। अच्छा जी, आगे कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आहिस्ता ऐसा प्रैक्टिस होगी। ओके, द थिक इंसुलेशन इज मेड फ्रॉम प्लास्टिक मटेरियल। द प्लास्टिक मटेरियल इज द इंसुलेशन पुअर थर्मल कंडक्ट। डिस्क्राइब हाउ थर्मल एनर्जी ट्रांसफर थ्रू प्लास्टिक। अब बोले थर्मल एनर्जी किस तरह ट्रांसफर होगी प्लास्टिक से। उसने लिख दिया इंसुलेशन पुअर वगैरह सब लिख दिया, तो आपको पता चलता है इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो होते नहीं हैं। ओके, तो आप क्या बोलोगे चंदा? पार्टिकल्स वाइब्रेट, क्योंकि सॉलिड है चंदा। पार्टिकल्स वाइब्रेट एंड कोलाइड करेंगे, कोलाइड्स विथ अदर पार्टिकल्स। ओके, पार्टिकल्स वाइब्रेट एंड कोलाइड विद द अदर पार्टिकल, इसको क्लास लैटिस वाइब्रेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शाबाश। ओके, विच ट्रांसफर, इसमें से क्या चीज ट्रांसफर होता है जो मैंने आपको बताया था क्लास में। शाबाश, विच ट्रांसफर, शाबाश, एनर्जी इज ट्रांसफर्स थर्मल एनर्जी इज ट्रांसफर, okay, which transfer thermal energy, okay, to the neighboring particle, to the nearby particle. okay, कि क्यों स्लो होता है क्लास? इसमें क्लास अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो होते नहीं, तो पार्टिकल सिर्फ वाइब्रेट करते हैं, ओनली लैटिस वाइब्रेशन अकर करती क्लास, दैट्स इट। ओके, the plastic material also contain large number of small air bubbles. Describe how the air bubbles reduces the transfer of thermal energy. आपको पता है चंदा कि एयर आपके पास ट्रैप हो जाती है। क्या करती है चंदा? एयर इज ट्रैप्ड। और जब एयर आपको पता है बैड कंडक्टर है, इंसुलेटर है, ट्रैपिंग द एयर की वजह से जो बबल्स होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं, कन्वेक्शन कम से कम होता है। तो आप क्या बोलोगे चंदा के एयर इज ट्रैप्ड। ओके, पहला पॉइंट, विच ट्रैप जब एयर हो जाएगी, विच रिड्यूसेस द कन्वेक्शन, ओके, ड्यू टू विच, क्यों होता है? क्योंकि एयर इज अ बैड कंडक्टर। समझ आए? शाबाश, जब एयर ही आपकी ट्रैप हो जाएगी तो एनर्जी कैसे ट्रांसफर होगी, कैसे कन्वेक्शन करंट होगा, कैसे होगा? ओके, शाबाश, आगे कर ली। शाबाश, ये पूरा चंदा हमने क्वेश्चन नंबर आपके सामने 3 करा है। शाबाश। अब 4 क्लास बहुत अच्छा सवाल है। shows a large syringe that is sealed at the nozzle bivec, the piston inside the syringe. Okay, the pressure of the air inside the piston is equal to the pressure of the air inside is equal to the atmospheric pressure, because वॉल्यूम भी गिवन है, एरिया भी गिवन है, और फ्रिक्शन बिटवीन भी गिवन है। कैलकुलेट द फोर्स की बात करें क्लास। अब आपको पता है क्लास प्रेशर का फॉर्मूला है चंदा फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर गिवन है, शाबाश, और आपको एरिया भी गिवन है। ये तो क्लास सिंपल है, प्रेशर इंटू एरिया इक्वल टू फोर्स। प्रेशर है 1.0 एक्सपोनेंट 5, एरिया है 3.5 एक्सपोनेंट -3। क्लास इनको मल्टीप्लाई करोगे चंदा, आंसर आएगा 350। कोई प्रॉब्लम, कोई इशू, रिलैक्स होके, कुछ जल्दी नहीं है। द फोर्स ऑन द पिस्टन एक्स टू द राइट। ओके, एक्सप्लेन व्हाई द पिस्टन डज नॉट मूव टू द राइट। भाई जब मूवमेंट नहीं हो रही इसका मतलब ये होता है कि क्लास इक्विलिब्रियम यानी फोर्सेस बैलेंस्ड है, कोई भी रिजल्टेंट फोर्स नहीं है चंदा, फोर्सेस बैलेंस्ड है। तो क्या बोलोगे चंदा कि आपके पास
फोर्सेस आर बैलेंस, क्या बोलोगे चंदा? राइट और लेफ्ट की फोर्स चंदा, फोर्सेस आर बैलेंस्ड। जब फोर्सेस बैलेंस है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, फोर्सेस आर इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब भी क्लास क्या चंदा कि फॉरवर्ड फोर्स इज इक्वल टू द बैकवर्ड फोर्स। ओके, अच्छा जी, तीसरा पॉइंट चंदा आप लिख सकते हो कि नो रिजल्टिंग फोर्स ऑन द पिस्टन, नो रिजल्टिंग फोर्स कहाँ पे? ऑन द पिस्टन पे। कोई रिजल्टेंट ही नहीं चंदा, दोनों फॉरवर्ड और बैकवर्ड बराबर है चंदा, तो पिस्टन कैसे मूव करेगा? समझ आया? जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है लेफ्ट से, वहाँ से सिरिंज लगा रहा है राइट से, तो कैसे होगा? दोनों फोर्सेस बराबर है, बोथ हैव बीन कैंसिल्ड आउट होने क्लास। हज़ार है, शाबाश। The piston is now pulled to right by additional force. The temperature of the cylinder does not change, यानी टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा। Explain in terms of particle why the pressure in the air decreases. भाई आपने एक चीज़ पढ़ी हुई चंदा के बॉयल्स लॉ के मुताबिक कि वॉल्यूम इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। देखो टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा तो चार्ज तो नहीं लगेगा, लेकिन बॉयल्स लॉ तो लगेगा ना चंदा, कि चंदा क्या हो रहा है? पार्टिकल स्प्रेड आउट हो रहे हैं। ओके, तभी तो प्रेशर कम हो रहा है चंदा। खुद दिमाग ना, वॉल्यूम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। जब आपके सामने वॉल्यूम बढ़ेगा, पार्टिकल्स के दरमियान स्पेस बढ़ेगी, तो प्रेशर कम हो जाएगा। अब आप कुकर मशीन की मिसाल ले लो, उसमें क्या होता है? कॉम्प्रेस्ड होता है, प्रेशर क्लोज होता है, फ़ौरन से मीट और गोट आपके सामने मेल्ट हो जाते हैं। लेकिन वही आप अगर लेट सपोज रखो किसी फ्राई पैन वगैरह पे, तो घंटों लग जाएंगे। ओके, और वो आपके सामने सही तरीके से कुक ही नहीं हो पाएगा। ओके, तो दिमाग रखो, फिज़िक्स हर जगह अप्लाई होती है, रियल लाइफ में अप्लाई हो रही है, कि किचन में अप्लाई हो रही है। ओके, तो आप क्या बोलोगे अंदर के पार्टिकल्स ओके आर लेस डेंसली पैक्ड। पहला बात है, एक ही वर्डिंग मत छापा करो, नई नई वर्डिंग लिखा करो। पार्टिकल्स आर लेस डेंसली पैक्ड। ओके, मूव मोर स्प्रेड आउट, जो मैं आपको बोला था, या मोर स्प्रेड आउट बोल सकते हो, मोर फर्दर अपार्ट, जो भी बोल रहा हूँ। गैप बढ़ा है, क्या बढ़ा है? मेन चीज़ है वॉल्यूम बढ़ रहा है। ओके, तो जिसकी वजह से कोलिजन ऑफ पार्टिकल कम हो जाएगी। कोलिजन ऑफ पार्टिकल्स hit the wall with less force। समझ आ रहा है? जब लेस फोर्स लगेगा और आपके पास एरिया बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ गया, तो ऑटोमेटिकली प्रेशर भी चंदा कम हो जाएगा। ओके, अब ये क्लास बहुत सारा सवाल आता है, लेकिन ये आना चाहिए, आसान सवाल है। बॉयल्स लॉ P1 V1 is equal to P2 V2। Pressure 1 you have been giving class atmospheric pressure था, we know that, and they're asking about calculate pressure of the air inside when the volume of the air is this। ओके, आपको एयर, आपको यहाँ पे ये देखो वॉल्यूम 1 आपको यहाँ के मैंने क्लास। ओके, गलती से भी नहीं करना मिस्टेक। 1.2 एक्सपोनेंट -4, 1.2 एक्सपोनेंट -4। You need to calculate the pressure too, but you have been giving the volume, आपको given है 1.5 एक्सपोनेंट -4 क्लास। इसको डिवाइड करोगे चंदा, तो आपके पास आएगा 8.0 एक्सपोनेंट 4 पास्कल। आके खुली शाबाश। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 हमने करा। देखो ये क्वेश्चन नंबर 4, नो बात,
इसमें बहुत सारी वर्डिंग्स वाले सवाल थे, पूरा क्वेश्चन नंबर 3 आपका वर्डिंग्स वाला आया था। आई नो इसमें ज़्यादा कॉन्सेप्ट लगता है। ओके, तो फिर इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में डालूंगा ना क्वेश्चन नंबर 5 एंड इंशाल्लाह ताला 6। ओके शाबाश।